यहाँ की लोकसभा सीट हमेशा सुर्खियों में रही है। माफिया मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का गढ़ माना जाता है इस सीट को। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के पास ये सीट है। 2019 में बहुजन समाज पार्टी के 10 सीटें पर कब्जा किया था, उनमें से एक सीट गाजीपुर भी थी। यहाँ के मौजूदा सांसद की बात कर लेते हैं। अफजल अंसारी गाजीपुर से मौजूदा सांसद हैं। 2019 में उन्होंने बीजेपी के मनोज सिन्हा को हराया था। 2019 में गाजीपुर में 11 लाख से ज़्यादा वोट पड़े थे, उसमें अफजल अंसारी को 5,66,000 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी मनोज सिन्हा को 4,46,000 वोट मिले थे। आपको बता दें, अफजल अंसारी को 1 मई 2023 को उस समय झटका लगा जब गैंगस्टर एक्ट में उन्हें 4 साल की सजा सुना दी गई। उनकी सदस्यता भी रद्द हो गई, लेकिन बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, उनकी सदस्यता बहाल हो गई और 2024 के चुनाव के लिए भी उनकी राह आसान हो गई। अब बात कर लेते हैं उम्मीदवार मीटर की। गाजीपुर के 86 समीकरण और उम्मीदवार मीटर में कौन कहां पर है, यहां पर हमेशा जातीय समीकरण बहुत हावी रहा है। इस सीट पर सबसे ज्यादा यादव मतदाता है, उसके बाद दलित और मुस्लिम मतदाता निर्णायक साबित होते हैं। यहां पर दलित उम्मीदवार, दलित और मुस्लिम मतदाता। उम्मीदवार मीटर देखते हैं और जानते हैं किसकी दावेदारी मजबूत है। अफजल अंसारी की दावेदारी यहां पर मजबूत है। 2019 में अफजल यहां से बीएसपी के टिकट पर सांसद बने थे, लेकिन इस बार उन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया और अफजल अंसारी का टिकट यहां से कन्फर्म हो गया। अब इस बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि सपा में शामिल हुए बिना ही अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट दे दिया था। सपा कांग्रेस के गठबंधन ने तो यहां से अपना उम्मीदवार कंफर्म कर दिया है। अब बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा, इसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा यहां से मजबूत दावा पेश कर रहे हैं। उनका नाम जोर शोर से यहां पर पार्टी हलकों में लिया जा रहा है और उनकी दावेदारी यहां पर मजबूत मानी जा रही है। वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने के बाद फिलहाल राजनीति में सक्रिय है। मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा की उम्मीदवारी मजबूत हो सकती है और यहां पर वो मजबूत दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा राधा मोहन सिंह उम्मीदवारी की रेस में मजबूती से दावेदारी पेश कर रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी में थे, 2009 में गाजीपुर से सांसद बने, लेकिन 33 साल समाजवादी पार्टी में रहने के बाद अब उन्होंने बीजेपी का रुख कर लिया है। इनकी मुलाकात पार्टी के बड़े नेताओं से हो चुकी है। फिलहाल टिकट वेट लिस्ट है। गाजीपुर जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन अरुण सिंह भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। बीजेपी के पुराने नेता हैं, उन्हें टिकट मिल सकता है, लेकिन फिलहाल उनका टिकट वेट लिस्ट है। हाल ही में बीजेपी में दूसरी पार्टियों से कई नेता शामिल हुए, उन्हीं में से एक हैं राजकुमार सिंह गौतम। पहले बीएसपी में थे, 2007 में बीएसपी के टिकट से जमनिया सीट से विधायक बने। इनका टिकट भी फिलहाल वेट लिस्ट है, लेकिन दावा मजबूत माना जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी से विजय मिश्रा ये मजबूत दावेदार है। 2012 में विधानसभा चुनाव में विजय मिश्रा सपा के टिकट पर चुनाव लड़े, जीते। इन्हें धर्मार्थ कार्य मंत्री भी बनाया गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा ने इनका टिकट काट दिया। विजय मिश्रा बीएसपी का दामन उस समय उन्होंने थामा। इसके बाद बीएसपी छोड़ अब वो बीजेपी में आ गए। फिलहाल इनका टिकट वेट लिस्ट है, लेकिन मजबूत दावा पेश किया जा रहा है। गाजीपुर संसदीय सीट से बीएसपी भी मैदान उतारने की तैयारी, उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। उमा शंकर सिंह कुशवाहा का नाम भी अंदर खाने काफी मजबूती से लिया जा रहा है। पूर्व विधायक रहे, फिलहाल समाजवादी पार्टी में है, लेकिन टिकट ना मिलने के बाद अब कहा जा रहा है कि ये बीएसपी से टिकट लेकर यहां से चुनाव लड़ सकते हैं और उनका दावा मजबूत माना जा रहा है। बीएसपी से हैदर अली टाइगर को भी मजबूत दावेदार माना जा रहा है। पठान सभा के अध्यक्ष हैं, टिकट के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, हालांकि अभी नाम इनका कंफर्म नहीं है।